हमारी के ये जो फौजी का ड्रेस पहने हुए है ये इलीगल है। फौजी का काम हमारे देश की रक्षा करना है बॉर्डर के ऊपर, ना कि वो ड्रेस पहनकर यहाँ पर आप रिटायर होने के बाद गरीबों के ऊपर दादागिरी करे। जबकि उसका जीआर है, मैंने कॉपी निकाला हूँ, वो ड्रेस वो लोग पहन नहीं सकते। लेकिन मनपा के अंदर हो रहा क्या है, उधर से पेंशन आ रही, इधर से इनको पगार जारी, इधर से तो पावतियों के अंदर से एक अलग से कमीशन चल रहा है। बाद में तेरी भी चुप मेरी भी चुप, मेरे जेब में कुछ तेरे जेब में कुछ, ये चल रहा है। और ये गरीब है, दिन भर धूप में बैठे हैं, 1500 रुपये भी कमाना बड़ी मुश्किल बात है। तो इनके ऊपर जो है तो डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो ये सारी नाइंसाफियों के खिलाफ जो है तो हम लोग जो है तो एक धरने का आयोजन किया है 25 तारीख को मंगल के दिन महानगर पालिका के सामने 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ये लोगों ने बुलाया और हमको ये आश्वासन दिया कि इस मुहिम में जो है तो हम तमाम लोग जो है तो आपके साथ में है। बचपन से अभी तक इतनी उम्र में मैं सागर में धंधा करती, लेकिन आज तक गाड़ी वाले के साथ में झगड़ा नहीं है। ये नहीं, भाई बहन बेटी भाई सबके बराबर है। वो अपने को जो माँ बोलते भाई दीदी बोलते, सबसे साथ हम रहते। ये सालों से इतने सालों से मार्केट में है, लेकिन झगड़ा तंटा नहीं, बस यही है रमजान का 5 महीना है, सबको पेट भरन देना, ये कहना है हमारा। करना है, क्योंकि देखो तुम्हारी दान अधर रहती, कौन गाड़ी वाले को मालूम नहीं कि कब आके डंडा पड़ेगा या पौती मिलेंगी या गाड़ी माल जब्त हो जाएगा। तुम लोग भी परेशान है, गाड़ी काटा सब। तो वो हिसाब से अपने को जो है तो, और लोगों को भी तकलीफ नहीं होना। अपना भी ये काम है कि भाई पब्लिक को भी टेंशन नहीं आना, क्योंकि कोई ऑफिसर गया और उसको ये तकलीफ हुई तो उन्हें पहले फोन मारता ऊपर ये क्या है बोल के, तो कार्रवाई फिर उनको वो हो जाती। तो अपन ने भी अपने सिस्टम से चलना चाहिए, वो भी अपने अंदर भी बैठ के कर लेना कि भाई वो गाड़ी के आगे गाड़ी है, वो कैरेट की जरूरत नहीं गाड़ी के आगे, वहाँ कस्टमर। लेकिन अपन अड़चन करेंगे, ट्रैफिक थोड़ा पू हुआ क्या, वो उधर से सामने पुलिस स्टेशन है, वो उनको बोल देते, ये मसले चलते फिर ले लो, लेकिन घड़ी घड़ी आके हमको वो मत करो। हाँ, अगर पट्टे के बाहर कोई रहा करा तो उस पर कार्रवाई करे, तो हम भी बीच में नहीं आएंगे, कोई भी बीच में नहीं आएंगे। जो पट्टा मार दिए वो कायदे के हिसाब से अपन भी बैठ जाते हैं ना, सिंपल बात है। तो वो अपन वही मांग लेके जा रहे हैं, और उनको ऐसा करके देना जो है तो इस कायदा बना हुआ है, देना पड़ेगा उनको ऐसा करके। तो इसीलिए अपन जितने लोग जाएंगे ना तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे फिर। तो अपने को 25 तारीख मंगलवार के दिन, मंगलवार को 2 बजे से 5 बजे तक अपने को बैठना है वहाँ पे, और बैठ के हाँ इम्तियाज जलील साहब भी रहेंगे, सारे सब लोग रहेंगे, उनको जाके मिल के पेट भरे ना, अभी से नहीं, उम्र हमारा वही बोलना है। ये बच्चे तो इतने थे, ये बच्चे मैंने फोन करा, उनको बुलाया, बोले भाई लोग आते नहीं, भाई मैं जमा कर नहीं। हमारा देखो, मेरा पर्सनल इश्यू नहीं है, मेरा कोई इलेक्शन भी नहीं है, मेरा इलेक्शन भी हो गया अभी 2-3 महीने पहले, हार गया जो भी हुआ। लेकिन अभी भी तुम्हारे लोगों के लिए खड़े रहना इसलिए जरूरी है कि ये हजारों लोगों के पेट का सवाल है। तो मैं इसका इलेक्शन से वोट से कोई ताल्लुक नहीं है, और एक जात से एक समाज से भी नहीं है, सबके लिए करने का है, सबके लिए करना, सब बराबर है। सबका पेट रहता भाई, घर में गए बाद बच्चे देखते क्या लेकर आए। सही है। तो अपने को मंगलवार को 25 तारीख के दिन दोपहर में 2 बजे अपन बैठेंगे धरने को। अपन आयुक्त साहब से मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि ये सब करके दो हमारे को, ताकि बार बार हमको रोडों पे उतरना भी अच्छा नहीं लगता। बार फेंक देते हो आके बराबर पूरा माल फेंक देते हैं। हाँ, वो साइड देते नहीं, फिर भी एक साइड से लेडीज बैठी है, मतलब उसका अलाउड नहीं है उनको, वो जो फेंक दे रहे कार्रवाई कर रहे ना वो। हम इतना पीछे हटते कि इससे उससे और 2 फीट रोड तुम्हारे को ज्यादा मिल जाएगा बोले। ये पीछे चल जाती, 2 गाड़ी की जगह कम हो जाती है, गाड़ी पीछे चल जाएंगे इसके पीछे। हाँ बस मसला क्या है, वो गाड़ी मतलब रास्ता देखना उनकी इधर, उन्होंने वो निकाले बोल के ये बहुत आगे आ गए। पैसे भर दिए, नहीं तो साइन देने को नहीं आते। अरे पागल सर, दे रहे थे इधर नहीं। मैंने बैठ के मैं बता रहा हूँ, अभी होंगे कोई पता नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने 100 गाड़ियाँ मैंने निकाल के दिया। 8 महीने नहीं, मैं पिछले महीने में 100 से 150 गाड़ियाँ, और उन्होंने उस दिन मेरे को बोले नासिर भाई खाली बंच मेरे सामने आया तो मैं साइन मारता, तुम 4 साढ़े 4 बजे आ जाओ लगा। तो आज बंद है क्या? आज सैटरडे, पीर के दिन तुम 11 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, जिन के गाड़ियाँ अंदर होंगे तो एक ही टाइम में साइन लूंगा, वही फाइन भरना, गाड़ी लेके आ जाना। और जिसके पास में पहुंचे है ना सब, हाँ सब 2 बजे बुलाने का। 2 बजे जाने महानगर पालिका के सामने। तो हमारे सभी गाड़िया वालों को जो है तो आज बताया गया है कि 25 तारीख के दिन 2 बजे कारपोरेशन ऑफिस के सामने हमारे सिद्दीक साहब के साथ में जो है तो वहाँ पर मौजूद रहना है। अपने जो गाड़िया का जो मसला है तो साहब ने बताया है कि उनको एक पट्टा मार के देंगे
और पट्टे के अंदर उनकी गाड़ियां लगा कर देंगे और इम्तियाज जलील साहब भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसीलिए सब गाड़ियां वालों से अपील है कि भाई दोपहर में 2 बजे जो है तो 2 से 6 बजे तक धरना होगा। धरने के अंदर सबको आना है। आएंगे, जाएंगे, सब मिलके जाएंगे। ले लो। हाँ असरार भाई आज अपनी सागर के दौरा किया, क्या वजह थी, क्या कहेंगे? देखिए 25 तारीख को जो हमारा धरना है इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व के अंदर MIM की तरफ से कि ये हथगाड़िया वालों को जो है तो बार बार कारपोरेशन के जो नीचे के अधिकारी है और जो रिटायर्ड फौजी है जिनको अपॉइंट किया गया है कि शहर में कहीं कचरा नहीं पड़े रहे, कोई कचरा फेंका तो उनको फाइन किया जाए, अगर कहीं इलीगल बांधकाम हो रहा है तो उसको रोका जाए, कहीं बिल्डरों ने जो है तो पार्किंग खा के बैठे तो पार्किंग को मोकली किया जाए। लेकिन कारोबार उल्टा पुल्टा चल रहा है। वो आज आकर जो है तो इन गरीबों के ऊपर जो है तो अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। तो हमने जबकि रूल ऐसा है कि इन लोगों को जो है तो प्रोटेक्ट करना है, इनको अपलिफ्ट करना है, ना कि इनको जमीन में गाड़ने का रूल बना हुआ है। कारपोरेशन की तरफ से ये नाइंसाफियां लगातार चल रही है। तो हमने सोचा कि भाई ये लोगों के पीछे भी कोई होना चाहिए, क्योंकि इनका जब कार्रवाई के टाइम आते हैं तो ये बेबस नजर आते हैं। एक तो ये जो माल उधार लेकर आते हैं किसी व्यापारी से कि हम दिन भर बेच के हमारा मुनाफा निकाल के रात में आपको आपका पैसा देंगे, अगर वही माल महानगर पालिका वालों ने लेकर चले गया तो ये लॉस में आ जाते हैं। उसके बाद ब्याज से पैसा उठाना पड़ता है, फिर कर्जदार हो जाते हैं। जबकि महानगर पालिका ने लगभग 10,000 लोगों के जो है तो रजिस्ट्रेशन करे, उनके थंब इम्प्रेशन लिए हुए हैं और उनको जो है तो कहीं लीगल उनको बिठाने का जो है तो वो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। आज इन लोगों के पास यही अपील करने के लिए आए कि आपकी आवाज़ हम लोग जो है तो उठा रहे हैं और इनसे भी अपील करे हैं कि ये जो आप लोग बैठते हैं तो ये इतना रास्ता मोकला होना चाहिए कि आने जाने वाले पब्लिक को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही बातें इनसे भी कही गई है कि भाई आप लोग भी ट्रैफिक के अंदर अड़थड़ा निर्माण ना करें। अगर दीवार है, दीवार से चिटक के बैठेंगे तो हो सकता है वो 2-3 फीट जगह क्लियर हो जाएगी। और बाकी के बहुत सारी डिमांड है हमारी कि ये जो फौजी का ड्रेस पहने हुए है ये इलीगल है। फौजी का काम हमारे देश की रक्षा करना है बॉर्डर के ऊपर, ना कि वो ड्रेस पहनकर यहाँ पर आप रिटायर होने के बाद गरीबों के ऊपर दादागिरी करे। जबकि उसका GR है, मैंने कॉपी निकाला हूँ, वो ड्रेस वो लोग पहन नहीं सकते। लेकिन मनपा के अंदर हो रहा क्या है, उधर से पेंशन आ रही, इधर से इनको पगार जारी, इधर से तो पावतियों के अंदर से एक अलग से कमीशन चल रहा है। बाद में तेरी भी चुप मेरी भी चुप, मेरे जेब में कुछ तेरे जेब में कुछ, ये चल रहा है। और ये गरीब है, दिन भर धूप में बैठे हैं, 1,500 रुपये भी कमाना बड़ी मुश्किल बात है। तो इनके ऊपर जो है तो डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो ये सारी नाइंसाफियों के खिलाफ जो है तो हम लोग जो है तो एक धरने का आयोजन किया है 25 तारीख को मंगल के दिन महानगर पालिका के सामने 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो ये लोगों ने बुलाया और हमको ये आश्वासन दिया कि इस मुहिम में जो है तो हम तमाम लोग जो है तो आपके साथ में है और हम जो है तो उस धरने में शामिल होंगे। और ये लड़ाई जो है तो जब तक हम लोग जीतते नहीं है, जब तक हम लोग जो है तो ये लड़ाई को जारी रखेंगे। सर आपने काफी लोगों को यहाँ पर समझाया है, ये देखा, मैंने भी देखा है यहाँ पर, तो ये कुछ गाड़ी वाले ऐसे कि रोड पे ट्रैफिक जाम हो जाता है रोड की वजह से, तो वो लोगों की क्या खास अपील करेंगे? देखिए यकीनन वैसे गाड़ी वालों के साथ हम भी नहीं रहेंगे। हम बता दिया कि अगर ये हमारी मौसी जो है अगर कहीं बैठी है, उसके सामने अगर कोई गाड़ी वाला खड़ा होता है या कोई गाड़ी वाला खड़ा है उसके सामने गाड़ी वाला खड़ा होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो हम उसके साथ में नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट जो है तो उसका जो है तो टेंशन या उसका प्रॉब्लम जो है तो आम जनता को आता है। यहाँ से वो अपनी फैमिलीज को लेके नहीं जा सकते हैं, 4 व्हीलर जा नहीं सकती है, कभी कोई हादसा होगा तो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती है। तो ये चीजें हमको भी देखना होगा, इन लोगों को भी देखना होगा। क्या करते मालूम है क्या, नीचे बैठते नहीं और तो गाड़ी वाले सामने से ऐसे लगा तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो लोग हमेशा बैठते हैं इनको रजिस्टर्ड करके पट्टा मार के उनको नंबर लेके बाजाब्ता परवाने के साथ में उनको बिठाया जाए। ये हमारी डिमांड है, सभी को नंबरिंग दी जाए, परवाना दिया जाए। मराठी सांगा तुम्ही। लेडीज बस्ती में धंदा भी करते, गाड्या वाले काय करते, जे समझदार है गाडीची ही लाईन है पूर्ण, ये गाड्या वाले ना सामने टोकरे लगाते हैं, टोकरे के सामने भी नहीं लगाते, धतिंग भी नहीं करते। बाकी के जो छोकरे आके धतिंग करते, चाकू बताते, वो नहीं होना। ये शागन में बचपने से अभी तक इतनी उम्र में मैं शागन में धंधा करती, लेकिन आज तक गाड़ी वाले के साथ में झगड़ा नहीं है। ये नहीं, भाई बहन बेटी भाई सबके बराबर है।
वो अपने को जो माँ बोलते भाई दीदी बोलते, सबसे साथ हम रहते। ये सालों से इतने सालों से मार्केट में है, लेकिन झगड़ा तंटा नहीं, बस यही है रमजान का 5 महीना है, सबको पेट भरन देना, ये कहना है हमारा। लेकिन उसमें लोगों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए तकलीफ नहीं होना। और लोगों ने सिस्टम से बैठना चाहिए। गाड़ी वालों से यही सारी मांगों को लेकर हम कमिश्नर साहब से मुलाकात बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ जो तो ऐसा संकीर्ण व्यवहार किया जाता है, इसके लिए आप सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का तो एक ही मंशा है, जहां दलित और मुसलमान जो है रोडों के ऊपर पेट भर रहे हैं उनको कैसा रोका जाए। ये जो है ना, ये जानबूझकर पॉलिसी बनाई जा रही है। इनको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिख रही, इलीगल मोबाइल टावर नहीं दिख रहे, कहीं ऐसी धोखादायक इमारतें नहीं दिख रही, ये लोग दिख रहे हैं उनको, जो कि अतिक्रमण इसको बोला भी नहीं गया। ये अतिक्रमण के नाम पे अतिक्रमण के रास्ते का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, ये अतिक्रमण नहीं है। ये तो आज बैठे सुबह में, दोपहर में इधर, शाम में उधर हो जाता है, मुंह पे ले ये लोग। तो हमारा यही बोलना है कि ये जो सरकार आई है, इनका एक ही मकसद है कि रोडों पे इन्होंने पूरा निकाल के देखे, इन्होंने पूरा जो है तो जायजा लिए कि भाई ये कारोबार करने वाले कौन है। इसके अंदर सबसे ज्यादा दलित और मुसलमान है सब, तो इसीलिए उनके पेट पे लात मारने के वास्ते ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसके ऊपर ऑफिसरों को जो इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा नासिर भाई, दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि महानगर पालिका ने आमदास मैदान से कुछ अतिक्रमण हटा है, कुछ दिल्ली गेट से हटा है और वहाँ पर लोगों को रोजगार से हटाकर वहाँ पर जो तो पेड़ पौधे लगाई दिए गए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इनको 100 एकड़ का सफारी पार्क है, वहाँ पेड़ पौधे लगाना चाहिए और पेड़ पौधे ऐसे लगाए जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ लोगों को रोकने के लिए जगह किसकी है, वो वक्फ बोर्ड की। वहां जाके महानगर पालिका ने जो तो पूरे के पूरे वहां के उनके शेड साफ कर दिए और वहां पे जाली लगा दिए। ऐसी इन्होंने यहाँ पे टेम्पो वाले खड़े रहते थे एक साइड में दिल्ली गेट के बाहर, उसको भी उस वक्त के कमिश्नर साहब ने पूरा वहां से निकाल के जो तो तार की फेंसिंग करे। अच्छा, लोगों का टैक्स का पैसा ले रहे, तार फेंसिंग कर रहे, झाड़ लगा रहे, कई ऑफिसों के अंदर 5 स्टार कैबिन बना रहे। और अगर पब्लिक के काम लेकर जाओ आप तो बोल रहे कि 80% टैक्स भरा हुआ है क्या, 90% टैक्स भरा हुआ है क्या। जब हमें तो ड्रेनेज का काम करेंगे, जब हमें तो रोड का काम करेंगे। और इनकी कैबिन देखो, आपके 5 स्टार होटल के अंदर भी इतनी अच्छी कैबिन नहीं है जितनी इनकी आलीशान कैबिनें बनाई गई। अभी आप जो है तो ये जो रोड पर हथकड़ियाँ वगैरह लगाने की बात चल रही है, इन लोगों को आप क्या आह्वान करेंगे सर? इनसे यही आह्वान करूंगा कि भाई हम लोग सिस्टम में आने के लिए जा रहे हैं वहां पे, कि आज जो हमारे को पट्टा मार के गवर्नमेंट ने खुद ट्रैफिक में अड़थड़ा नहीं होते हुए, जिसकी जहाँ पे निर्माण ना हो, ऐसा एक पट्टा बनाया जाए, नंबरिंग की जाए, इनको रजिस्टर्ड किया जाए। लगा तो इनसे जो है तो एक आदि मुआवजा के तौर पे, कारपोरेशन इनकम के तौर पे इनसे पैसा भी ले, लेकिन उनको एक परवाना दे लीगल कि भाई ये यहाँ पर खड़े रहेंगे, यहाँ पर कारोबार करेंगे, अपना पेट पालेंगे। हाँ, उसके आगे अगर पट्टे के आगे कोई आता है, कोई गैर कानूनी काम करता है, तो हम लोग उसके साथ में नहीं रहेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।